हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर चैनल एजुकेशन बीस्ट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वैलिडेटेड मेथड। वैलिडेटेड मेथड की प्रिकॉशंस हम कवर कर रहे हैं। प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियां। और सावधानियां ये मैं क्यों करवा रहा हूँ कि जब अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने स्टार्टिंग की जो क्लासेस ली थी इनकम मेथड से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो तो हमने बिल्कुल बेसिक से लिए थे, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स बीच में वो ऐड ऑन कर देते हैं जहाँ में हमें प्रिकॉशंस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे ना तो स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो एक आधे तो आप कर लोगे, बट अगर एक दो स्टेटमेंट भी अगर इन प्रिकॉशन से रिलेटेड आ गई तो फिर वो आपके जो मार्क्स को अफेक्ट करेंगे। तो हम नहीं चाहते आपके कोई भी मार्क्स पे कोई भी किसी भी तरह का अफेक्ट हो। चलो, तो इसी के साथ प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां करेंगे हम लोग। तो आज तो वैलिडेटेड मेथड की है, बाकी जो नेक्स्ट क्लासेस में हम बढ़ेंगे वो इनकम मेथड की, एक्सपेंडिचर मेथड की। तो हर एक जो मेथड की प्रिकॉशंस हम कवर अप कर लेंगे। तो आज चलो बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है प्रिकॉशंस में? सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, इसको इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए स्टूडेंट, बताइए। तो देखो, मेरे हिसाब से तो देखो नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम इस कमोडिटीज को खरीदा होगा, बेचा होगा, तब ये नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया होगा। जब फाइनल गुड्स जब फर्स्ट टाइम बिकती है, लाइक फॉर एग्जांपल कि जो रमेश है उसने 10,000 रुपए की बुक्स खरीदी न्यू, और वो 2 साल बाद आफ्टर 2 इयर्स इसने क्या करी, वही बुक्स मार्केट में 5,000 रुपए की बेच दी। अब जब रमेश ने 10,000 रुपए की बुक्स खरीदी होंगी तभी नेशनल इनकम इंक्लूड हो गया होगा। तो यानी कि जब सेकेंड टाइम आप उसे बेच रहे हो तो उसे नेशनल इनकम में क्यों इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? रीजन क्या है? वही कि 10,000 पहले इंक्लूड कर दिया, 5,000 आप कर दोगे तो इतनी तो कॉस्टिंग भी नहीं है बुक्स की, डबल काउंटिंग हो जाएगी आपकी बुक्स की। तो यानी कि जब वो फर्स्ट टाइम बिकती है तब वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका होता है। जब वो सेकंड टाइम बिकेगी तो भाई समझ लो कि वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इंटरमीडिएट आइटम्स मतलब वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट आइटम्स जो है उसको भी नहीं करेंगे। ये हमने जब वैल्यू एडेड का जब कंसेप्ट समझा था तभी हमने कर लिया था, मतलब इस टॉपिक को कवर कर लिया था। जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि ये इन फ्यूचर क्या होगा, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जब फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तब उसको नेशनल इनकम इंक्लूड तो करना कंपलसरी होता है। अब जब फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होगी तब आपने नेशनल इनकम इंक्लूड करा, अब जब ये रॉ मटेरियल था तब इंक्लूड कर रहे हो, तो फिर क्या कंसेप्ट है? अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डबल काउंटिंग की दिक्कत हो जाएगी। तो अंदर देखो यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है, अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल में इंक्लूड कर दोगे तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम अराइज होगी वो डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यूज़ है उसको कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। और इंटरमीडिएट गुड्स को मतलब कौन कौन सी कमोडिटीज़ इंटरमीडिएट गुड्स में कवर होती हैं और कौन सी नहीं कवर होती हैं, इसके लिए भी हमने टॉपिक बनाए हुए हैं। तो वो सारे टॉपिक्स आप जब हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, नेशनल इनकम का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें हर टॉपिक वाइज सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउसवाइफ सर्विसेज और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। अब ये भी क्या है, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। क्यों इंक्लूड नहीं करते भाई इसको ना इंक्लूड करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है क्योंकि जो इससे जो सर्विस से जो होने वाली जो मतलब जो सर्विस है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। तो हाउसवाइफ की जो सर्विस है वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन का पार्ट होती है, और जब लव एंड अफेक्शन का पार्ट जो है वो मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इसको कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल जो रिसेंट बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया हुआ, तो आपको पता होना चाहिए जो हाउसवाइफ की सर्विसेज हैं वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होंगी। रीज़न क्या है? क्योंकि इनकी जो सर्विसेज हैं वो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। किसकी? हाउसवाइफ की। कि जैसे और भी एग्जांपल है हाउसवाइफ की, नहीं मान लेते हैं कि आपके पापा ने आपको ही बोल दिया कि भाई बेटा जाके चाय बना लो, और आपने चाय बना दी, तो क्या होगा, वो जो सर्विस दी अपने पापा को आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन का पार्ट है, उसको नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तीसरा, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब देखो ऊपर जो टॉपिक हमने देखो पॉइंट जो कवर करा था, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डिफरेंट है दोनों चीज़ें।
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये क्या है, इसके लिए भी आपको वो एक हमारी जो वीडियो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पीछे की वीडियोस है ना वो अगर आप मिस कर दोगे ना, आगे के कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत तो देंगे ही देंगे। तो पीछे के टॉपिक्स बिल्कुल जाके अच्छे से कवर अप कर लो, सो दैट आगे आने वाले जो टॉपिक है ना वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आपको। देखो हमने जो वैल्यू एडेड, देखो इस टॉपिक को समझना है ना तो आपके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, वैल्यू एडेड मेथड का एक कंसेप्ट कवर करा हुआ है उसमें पूरा अच्छे से, तो उस चीज़ को समझना। उसमें मैंने क्या बताया हुआ है, जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे एक किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर, तो जितनी भी उसकी वैल्यूज हैं वो नेशनल इनकम इंक्लूड होगी, चाहे वो मार्केट में बिके या ना बिके। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर है, लाइक फॉर एग्जांपल कि अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 अप्रैल, कोई भी ईयर ले सकते हैं, अब यहाँ पे आप 2022 ले लिया, और इस ईयर का एंड कब होगा, 31 मार्च 2023। तो इस पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी आप प्रोडक्शन करने वाले हो, लाइक मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्शन करा 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करा, अब 20,000 यूनिट में से मैंने क्या करा, 19,800 यूनिट तो बेच दी मार्केट में, बाकी बच गई 200 यूनिट, वो मैंने क्या कर ली अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, मैंने क्या कर ली सेल्फ कंजम्पशन के लिए मैंने उसे सेव कर लिया कि ठीक है मैं इसका इस्तेमाल खुद ही कर लूंगा, मैं इसको बेचने नहीं वाला। बट क्या हुआ, ये प्रोडक्शन हुई कि नहीं हुई, इस 200 यूनिट का भी तो प्रोडक्शन इसी साल हुआ है ना, चाहे वो मार्केट में बिके या ना बिके, चाहे आप बेचो या ना बेचो, आप खुद इस्तेमाल करो या बेचने के लिए, मतलब खुद को बेच, मतलब दूसरों को बेच दो आप इस्तेमाल करने के लिए, कोई मैटर नहीं करता। जब आप इस्तेमाल कर दोगे तो आप फाइनल यूजर बन जाओगे। तो यहाँ पे इस 200 यूनिट्स को भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली हुई है कि जो प्रोडक्शन फॉर गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। जो ऑनर है, ऑनर कह रहे हैं, इसका मतलब जो घर है इसका, वो इसका खुद का ही है, और खुद का घर है तो आप समझ सकते हो कि रेंट तो पे नहीं करेगा। अब रेंट पे नहीं करेगा तो सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि भाई कि अब जो इस घर का जो रेंट है वो नेशनल इनकम इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड होगा, तो यहाँ शुड बी इंक्लूडेड का मतलब क्या भाई कि इसे इंक्लूड किया जाएगा। क्यों इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि उस घर पे रह रहा है तो उस घर की सर्विस भी ले रहा है। अब जब उस घर की सर्विस ले रहा है तो उसे नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कमीशन पेड टू ब्रोकर फॉर सेल परचेज, सेल एंड परचेज, मतलब कहने का मतलब है लाइक मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ इसको। लाइक एक दुकानदार है, दुकानदार ABC स्टेशनरी है, और यहाँ पे राम है और यहाँ पे राजेश है। राम ने क्या करा कि इस जो स्टेशनरी में अपनी बुक्स जो ये पढ़ चुका था ऑलरेडी, इसने बोला कि भाई आप लोग ना मेरी जो बुक्स हैं 20,000 रुपये की जो बुक्स हैं ये मार्केट में बिकवा दो। भाई इसने यूज़ कर ली, इसका मतलब सेकेंड हैंड बुक्स हो गई, तो इसने सेकेंड हैंड बुक्स बोल दो या फिर ओल्ड बुक्स बोल दो। तो इनने बोला कि भाई ये जो 20,000 रुपये की बुक्स हैं आप किसको भी बिकवा दो, किसी को भी बिकवा दो, ठीक है। वहाँ से राजेश आया, राजेश ने बोला कि भाई मुझे बुक्स खरीदनी है, तो उस 20,000 बुक्स की वैल्यू राजेश ने पे करी और राम को वहाँ पे मिल गई। राम को भी दिया किसने होगा, ABC ने दिया होगा। ABC ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। तो क्या ABC को कुछ मिलना नहीं चाहिए, ABC को यहाँ पे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, क्योंकि इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे लोग सेकेंड हैंड गुड्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने का कुछ ना कुछ तो सर्विस चार्ज लेगा या कमीशन चार्ज लेगा। तो इसने जो कमीशन चार्ज किया वो तो उसकी सर्विस का पार्ट हुई। तो ये जो सर्विस जो कमीशन है वो नेशनल इनकम इंक्लूड करी जाएगी, चाहे वो सेकेंड हैंड गुड्स को बिकवाने का काम करे, चाहे वो न्यू बुक्स को बिकवाने का काम करे। वो जो सर्विस दे रहे हैं, कमीशन चार्ज जो कर रहे हैं, उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। और सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। देखो अब यहाँ पे जब मान लेते हैं कि जो ओल्ड बुक्स थी उसकी वैल्यू थी 20,000। अब 20,000 बुक्स तो ओल्ड की, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, अगर वो कह रहा है कि मैं आपका सामान बिकवा देता हूँ तो मैं आपसे ना 1,000 रुपये कमीशन चार्ज लूँगा। तो 1,000 रुपये कमीशन टोटल हो गया आपका। तो राम को टोटल कितना मिलने वाला है, 19,000 रुपये मिलने वाला है। तो 19,000 रुपये मिलने वाला है, क्योंकि देखो 20,000 रुपये की तो बुक्स हो गई और 20,000 रुपये इसको देगा थोड़ी ना, 1,000 रुपये कमीशन काटेगा। तो जो 19,000 है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेकेंड हैंड गुड्स को बेचने से उसे वैल्यू मिली है। तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेकेंड हैंड गुड्स, वो जो ऊपर हमने पढ़ा सबसे पहला पॉइंट, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। बट जो वो सेकेंड हैंड गुड्स को बिकवाने का काम करेगा उसको जो कमीशन मिल रहा है वो इंक्लूड करेंगे।
तो माइंड में ध्यान रखना है इस चीज़ को, जो कमीशन ऑन सेकेंड हैंड गुड्स है वो इंक्लूड होगा, बट वैल्यू ऑफ सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो उसकी वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होगी। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, तो उस चीज़ को समझना जरूरी है। तो आज का कंसेप्ट यहीं पे रखते हैं, और इसके जो प्रॉपर तरीके से जो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे होंगे, फिलहाल यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप लिंक में जाना, वहाँ पे क्लिक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं विराम करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सायनारा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।